आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी, ख़ास तौर पर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। आप इसे ट्राई करके देखें, बच्चे ज़रूर पसंद करेंगे, बड़ों को भी आप दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल, इसके अंदर मैंने थोड़े से अखरोट ऐड किए हैं। इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़े से बादाम, और इसके अंदर मैं तकरीबन 1 कप पानी ऐड करके इसको ओवरनाइट सोक करने के लिए मैं रख दूंगी इस ढककर, ताकि ये अच्छी तरीके से इनके जो छिलके हैं वो नरम हो जाएं। काफ़ी टाइम हो चुका है, बादाम जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, अखरोट का छिलका भी नरम हो चुका है। अब मैं अपने हाथों की मदद से इनका अच्छी तरीके से छिलका रिमूव कर लूँगी बादाम का। अब इसके साथ मैं अखरोट का छिलका भी रिमूव कर लूँगी, क्योंकि ये हज़म होने में थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है बच्चों को तो ख़ास तौर पर, क्योंकि उनका मैदा काफ़ी नाजुक होता है। इस तरीके से मैं इसके सारे छिलके रिमूव कर लूँगी, और इसको मैं कूंडी की मदद से, छोटी सी मैंने कूंडी यहाँ पर ली है, इसकी मदद से मैं इसको अच्छी तरीके से कूट लूँगी। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़े से पिस्ते, और इनको हम अच्छी तरीके से हम कूट कर इसको बारीक सा इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखें यहाँ पर कितना अच्छा पेस्ट बन चुका है। चम्मच की मदद से मैंने इसको हिलाया है, अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बन चुका है। अब इसको मैं एक बाउल में निकालूंगी। निकालने के साथ अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी दूध से उतारी हुई, जो घर में हम दूध इस्तेमाल करते हैं, बॉयल किया, उसके ऊपर से मैंने उतारी है क्रीम। ये क्रीम मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। क्रीम जो है तकरीबन 2 चम्मच के करीब है जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी और हेल्दी चीज़ है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। इसके अंदर मैंने ऐड की है थोड़ी सी चीनी, और हाफ़ चम्मच के करीब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मायोनीज़, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ ये बहुत ही अच्छा थिक सा पेस्ट बन जाएगा। ये देखें, थिक पेस्ट बन चुका है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे ब्रेड के ऊपर। ब्रेड के मैंने सारी साइडों से किनारे उसके नहीं उतारे, सिर्फ एक साइड से मैंने जो ज़्यादा हार्ड होता है वो उतारा है, और बाकी सारे साथ हैं। इसके ऊपर मैं सारा अप्लाई कर लूँगी अच्छी तरह, बराबर तरीके से करने के बाद इसके ऊपर एक और स्लाइस हम लगाएंगे। लगाने के साथ इसकी अब मैं करूँगी कटिंग। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप लंच बॉक्स में ट्राई करें, उनको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरीके से कटिंग करने के साथ ये देखें कितना खूबसूरत अंदर से भी इसका कलर आ रहा है, थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट नज़र आ रहे हैं। टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें। यहाँ पर मैंने लिए हैं अनार के दाने, इनको मैंने धोकर अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। ये सारे दाने मैंने जूसर के जग में डाले हैं। इसके साथ मैं डालूँगी तकरीबन 2 चम्मच के करीब चीनी। आप अगर मिश्री पसंद करें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करूँगी, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, ताकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का और स्पाइसी सा हो जाए। इसको अच्छी तरीके से हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसको मैं छान कर एक बोतल में मैंने भर लिया है, क्योंकि हम एक लंच बॉक्स तैयार कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको बोतल में डाला है। अब जो मैंने ड्राई फ्रूट के सैंडविच तैयार किए हैं क्रीम के साथ, वो मैंने इसके अंदर लंच बॉक्स में ऐड किए हैं। इसको मैंने बंद कर दिया है। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और हेल्दी सा लंच बॉक्स बच्चों के लिए तैयार होता है। बिल्कुल इसमें ड्राई फ्रूट हैं और जूस है। इस तरीके से आप जूस बनाएं। बच्चों का गला ख़राब अक्सर जल्दी हो जाता है, इससे बिल्कुल भी गला ख़राब नहीं होता, खट्टापन इसके अंदर बिल्कुल नहीं आता। मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।